गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सील क्या होती है, सील और हाइमन में क्या फ़र्क होता है, और क्या फर्स्ट टाइम सेक्स और हाइमन के होने या न होने में कोई फ़र्क होता है। सील मतलब किसी रास्ते का पूरी तरह से बंद होना। शायद इसीलिए वजाइनल कनाल में हाइमन को एक ऐसे पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया जो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद रखता है और पुरुष अंग या उसके समान आकार की कोई चीज़ इस रुकावट को तोड़े बिना आगे नहीं जा सकती। और यही वजह रही होगी कि सील को वर्जिनिटी का प्रूफ समझा जाने लगा। आज भी कई ट्राइब्स और कल्चर्स में सील को कौमार्य या वर्जिनिटी का कठोर प्रमाण मानकर उसी हिसाब से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। साउथ अफ्रीका में ज़ुलू लोग हर साल एक रस्म करते हैं जिसमें ज़ुलू महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें हाइमन है या नहीं। इससे मिलती जुलती परंपरा शोना ट्राइब के लोगों में होती है, जिसमें शादी की रात दूल्हा और दुल्हन के बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती है और सुबह उस पर देखा जाता है कि ब्लड शेड्स है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइमन, जिसे देसी भाषा में सील बोला जाता है, क्या होती है। हाइमन एक म्यूकोसॉल टिश्यू से बनी झिल्ली होती है जो बेसिकली एक इलास्टिक टिश्यू मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन 99% से भी ज़्यादा महिलाओं में पैदाइशी होती है, जो पार्शली और कम्प्लीटली वजाइनल कनाल को ढक के रखती है। हाइमन वल्वा, जो कि योनि का सुराख होता है, उससे आधा इंच की गहराई में होती है। गाइज, आप सोच रहे होंगे कि अगर हाइमन सभी महिलाओं में होती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाइमन वर्जिनिटी का प्रूफ हो सकती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कहानी अभी बाकी है। कई सारी स्टडीज और सर्वेज के अनुसार 50% से ज़्यादा महिलाओं ने ये माना कि उन्होंने इंटरकॉर्स किया हुआ है, लेकिन उनकी हाइमन अपनी जगह एज इट इज पाई गई, यानी संभोग भी हो गया और हाइमन भी नहीं टूटी। बहुत सारे केसेस में ये पाया गया कि हाइमन बिना टूटे एक साइड हो गई और इंटरकॉर्स हो गया। ऐसे ही कई सारे केसेस में पाया गया कि साइकिलिंग, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज या वजन उठाने से भी लड़की को ब्लीडिंग हो गई और जब एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि उसकी हाइमन टूट गई है। तो इससे पता चलता है कि हाइमन और वर्जिनिटी में कोई खास कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ महिलाओं में हाइमन काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और इसके बिना टूटे इंटरकॉर्स पॉसिबल ही नहीं होता है, और कभी कभी तो बिना इसके सर्जिकल रिमूवल के इंटरकॉर्स हो ही नहीं पाता है। इस प्रोसेस को हाइमेनेक्टमी कहते हैं। ये तो बात हुई हाइमन की। अगर हाइमन प्रोमिनेंट है तो भी, और अगर लड़की ने कभी संभोग नहीं किया हो तो भी अंग का अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है और पहली बार मिलन करने के लिए अंग में भरपूर तनाव का होना ज़रूरी होता है। अगर तनाव में थोड़ी भी कमी रह जाए तो लड़का अंग को अंदर कर ही नहीं पाता है और उसको साथी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लड़के इस स्थिति में हानिकारक दवाएं लेते हैं और अगर उनके अंग में भरपूर तनाव आ भी जाए तो भी सील को तोड़ने के प्रयास में वो कई बार घबरा जाते हैं, क्योंकि सील तोड़ने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। यदि इस दौरान लड़का घबरा जाए तो ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल गड़बड़ा जाता है और अंग ढीला पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन बहुत बुरी होती है और कई बार ये डर काफ़ी गहरा बैठ जाता है। लड़का संभोग से घबराने लगता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी अंत के कगार पर पहुंच जाती है। तो अगर सील नहीं टूट पा रही है, आप बेल्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट लिंक सिलिकॉन से बना एक हार्ड सिलिकॉन का असली अंग जैसा कॉन्डम होता है, जिसे लड़का अपने ढीले या खड़े अंग पर पहनकर बेल्ट की सहायता से शरीर से अटैच कर सकता है। बेल्ट कॉन्डम का इस्तेमाल करके सील को आसानी से तोड़ा जा सकता है और एक बार सील टूट जाए तो फिर बेल्ट कॉन्डम के बिना भी आसानी से संभोग कर सकते हैं। गाइस, बेल्ट कॉन्डम वॉशेबल होता है और इसको धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छूने और देखने में बिल्कुल असली खड़े अंग जैसा होता है और साथ ही को बिल्कुल असली अंग का ही अनुभव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलेगा आपका दोस्त ओपी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।